चलिए बच्चा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, 4 का ए है। ठीक है ना, 4 का ए नंबर क्वेश्चन है। चल, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 135 डिग्री विद द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये बात को समझिए कि अगर ये मेरा ये है एक्सिसेस हो गए, तो एक ऐसा लाइन है जिसका इंक्लिनेशन क्या है 135 डिग्री, लेकिन कहाँ से, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। निगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से उसका एंगल कितना है 135 डिग्री है। उसका एंगल कितना है 135 डिग्री है, सही है। तो ये एंगल दिया हुआ है 135 डिग्री। तो आपको क्या पता है कि अगर ये एंगल हमको पता है तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचेगा 180 माइनस 135, तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री, सही है ना। ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसका हमको अगर एंगल पता है तो इंक्लिनेशन यहाँ पे थीटा कितना है 45 डिग्री है, समझ में आ रहा है। 45 डिग्री इंक्लिनेशन है, तो अगर थीटा इतना है तो यहाँ पे एम का वैल्यू क्या होगा 1045, मतलब कि क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कितना है 1 है। बहुत बच्चा मिस्टेक किया था 135 डिग्री -1 ले लिया था, वो सब क्यों बोल कर रहे हैं आप लोग। आप लोग को तो जो स्लोप निकाल, इंक्लिनेशन आपको क्या पता है, इंक्लिनेशन का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी लाइन जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से, वो क्या होता है इंक्लिनेशन होता है, सही है। चलिए, तो अब क्या बोल रहा है, एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट पी। अब क्या बोल रहा है, पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। अच्छा, तो देखिए पी के लिए अलग कंडीशन ही दे दिया है। तो पी का कंडीशन कुछ ऐसा है कि पी एक ऐसा कॉर्डिनेट जो 1,3 एंड 6,2 इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:4 के रेशियो में, मतलब 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पी को एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए ये पी पॉइंट है। अब पी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पी का कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी ए कॉमा बी। ए कॉमा बी हम क्या ले लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पी ले लिए। इसको हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। तो देखिए पी का कोऑर्डिनेट ले लिए ए कॉमा बी। अब हमको यहाँ पे x1 y1 दिख रहा है, यहाँ पर x2 y2 दिख रहा है, और यहाँ पे ए बी पता है, और रेशियो भी हमको क्या पता है 1:2। 1:2 का रेशियो भी पता है। 2:4 दिया हुआ था, उसको हम 1:2 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप बताइए ए का वैल्यू क्या होगा, तो mx2 तो 6 प्लस nx1 बाई m+n, मतलब कितना हो गया, सही है। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा my2, मतलब ये, प्लस ny1 मतलब कि ये, बाई m+n मतलब 3। मतलब ए का भी वैल्यू कितना आया 8/3 आया, और बी का भी वैल्यू कितना आया 8/3 आया। अच्छा बच्चा, हमने यहाँ पर एक गलती किए हैं कि हम पहले से ये डायग्राम मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से 45 बना रहा है, तो जरूरी नहीं है ना कि अभी हम मान दिखाए, पहले से ही हम ले लिए कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अगर वो ऐसा भी हम डायग्राम बना रहे हैं तो भी ये क्या 45 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये जनरल सही है, ठीक है। अभी हम पहले से हम मान लिए हैं कि वो कहाँ सेंटर से पास कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए, तो हमको ए और बी का कोऑर्डिनेट पता चल गया, मतलब कि वो लाइन का हमको क्या क्या पता चल गया, पॉइंट और स्लोप पता चल गया। देखिए हमको पॉइंट पता है और क्या पता है, स्लोप पता है। तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पॉइंट कितना है बच्चा, पॉइंट है यहाँ पे 8/3 8/3, और यहाँ पे स्लोप कितना है 1। तो पॉइंट एंड स्लोप अगर पता है तो हमको क्या पता है कि डायरेक्टली हम क्या लगाएंगे कि y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या आएगा कि y - 8/3 इज इक्वल्स टू x - 8/3। 8/3 कैंसिल होगा, x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, अब एक्चुअली ये डायग्राम अब जो है वह वो सही होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू वाई, ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा बच्चा इक्वेशन, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, सही है, तो दिक्कत नहीं है ना। तो ये आसान सम था बहुत, सही है। तो ये जो क्वेश्चन था बच्चा, ये अगेन सोचिए ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। क्या किए हैं हम काम, क्या काम किए हैं, एंगल हमको पता है, पॉइंट निकाले हैं, सेक्शन फार्मूला एक बार यूज़ किए हैं, एक बार इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज़ किए हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
देखिए बच्चा, तो ये बी और सी नंबर क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहला बात कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, देन फाइंड एक्स सच दैट ए प्लस एक्स, इसको हम लिख देते हैं कि ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2b+c, ये हमको दिया हुआ है। तो ए कितना है बताइए, 2 - 1 2 0, 2 - 1 2 0, ए प्लस एक्स का वैल्यू तो हमको निकालना है, एक्स इज इक्वल्स टू 2b, तो 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है -3240, 2b प्लस सी का वैल्यू कितना है 1002, ठीक है 1002। चलिए, तब हमको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। ये तो बहुत ही अधिक आसान क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हमको क्या काम करना है, ये तो मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं किया होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू देखिए क्या आएगा कि ये 2 मल्टीप्लाई कर देना है, तो -6840, सही है, प्लस ये कितना हो जाएगा 1002। अब क्या हो जाएगा -2 2 -10, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे -5, सही है, -5, इन दोनों को ऐड करिए 4, इन दोनों को ऐड करिए 8, इन दोनों को ऐड करिए 2, -2 2 -10। तो ये क्या हो जाएगा, अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -7, 4 + 1 5, 8 - 2 6, 2 - 0 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, सही ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चा कि द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वॉज 2.5 आवर्स मोर देन टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी, सही है। इफ रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, व्हाट वाज द स्पीड पर आवर इन ईच डायरेक्शन। तो देखिए आपको बच्चा हम कैसे कितना आसानी से बताया ना कैसे इक्वेशन फॉर्म करना है आपको। तो आपको सी का सॉल्यूशन हम बताने जा रहे हैं। तो क्या है, द टाइम टेकन बाय ए पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर जाना है, 150 किलोमीटर आना है। तो डिस्टेंस हमको पता है, टाइम क्या हो रहा है टू कवर इतना किलोमीटर, इतना इतना आवर मोर देन टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी। तो जाने समय टाइम अधिक लग रहा है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, टाइम जो जाने समय लगा माइनस टाइम जो आने समय लगा, उसका ही वही कितना है 2.5 है। कोई दिक्कत है इससे, टाइम जो जाने समय लगा माइनस टाइम जो आने समय लगा वही कितना है 2.5 है, सही है बच्चा, सॉरी। तो 2.5 क्या है, टाइम जो जाने समय लगा, जाने समय अधिक लगा है और आने समय कम लगा है। तो अब टाइम की जगह पे आप क्या लिखेंगे, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस, ओहो 1 मिनट, डिस्टेंस बाय स्पीड माइनस क्या होगा डिस्टेंस, क्यों उतना गड़बड़ कर रहे हैं, माइनस क्या होगा डिस्टेंस आने वाला बाय जो स्पीड है आने वाला इज इक्वल्स टू 2.5। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए क्या हम लोग को सारा चीज़ पता है, यहाँ पे क्या हम लोग को सारा चीज़ पता है। तो 150, तो डिस्टेंस दोनों ही सेम है, तो 150 बाई यहाँ पे 150 बाई इक्वल्स टू 2.5। तो जाने समय क्या है, एक यहाँ पे रिलेशन क्या दे दिया है, इफ़ यू रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर। तो जाने समय अगर वो x की स्पीड से जा रहा तो अब कितने स्पीड से आ रहा है, आने समय उसका स्पीड क्या है x + 10 है। बस यही एक चीज़ लिख के आपको इक्वेशन फॉर्म कर देना था। देखिए ध्यान दीजिए, अब आपको ये भी समझ में आ रहा है, ये वाला टाइम बड़ा है, क्यों है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। ये वाला टाइम छोटा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, एक पॉजिटिव चीज़ आया, बहुत बढ़िया। इधर टाइम माइनस टाइम, टाइम आया है, बहुत बढ़िया। तो जितना जितना चीज़ इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमको चाहिए वो चीज़ हम बोलते जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि सर हम हर तरीके से यहाँ पर सही हैं, और आपको दिख भी रहा है कि जो स्पीड है आने वाले समय क्या अधिक है, इसीलिए टाइम कम लगा है। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 150 कॉमन ले लिए, तो x + 10 - x
बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x, हम एलसीएम लिए हैं अंदर में, इज इक्वल्स टू 25/10 हो गया। सही है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? 10 30। सही है। तो ये हो जाएगा 60। तो देखिए यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल आउट भी हो जाएगा। ठीक है। तो 10, अच्छा ये 60 है, तो 600 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इक्वल्स टू 0। तो 30/20, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20x माइनस 600 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 30 आएगा और x माइनस 20 आएगा इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि सर x का वैल्यू कितना है? 20, क्योंकि ये वाला तो हम लेंगे नहीं। ठीक है। x का वैल्यू आ गया 20। x का वैल्यू 20 आया, इसका मतलब स्पीड जो था, स्पीड जो जाने समय था वो कितना था? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और स्पीड जो क्या था? आने समय था वो कितना था? +10, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चा कि आपको इसमें क्या करना है। देखिए ये तो हम इस तरीके से बताए ना कि आपको कभी क्वेश्चन फॉर्म करने में या फिर आप फॉर्म किए तो कहीं आगे पीछे तो नहीं लिख दें, ये सब चीज़ आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा, इसके लिए हम ऐसे बता रहे थे। जो फॉर्मल तरीका आपको क्या लिखना है, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ पूछा है। व्हाट वाज द स्पीड पर आवर इन ईच डायरेक्शन। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट द स्पीड, यहाँ पे लिखा है द टाइम टेकन बाय द पर्सन इतना रिटर्न इन द जर्नी इतना। ठीक है। तो आपको क्या पता है कि आप पहले क्या लिखेंगे? द स्पीड। ठीक है। द स्पीड ऑफ पर्सन वाइल गोइंग, वो क्या ले लेंगे? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ पर्सन इन रिटर्न जर्नी आप क्या लिखेंगे? x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये पहला दो बात आप लिखेंगे। अब टाइम टेकन वाइल गोइंग, ठीक है, टाइम टेकन वाइल गोइंग, तो जाने के समय टाइम कितना लगा है? तो आप क्या लिखेंगे? 150/x, डिस्टेंस बाय स्पीड। सही है। अब टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी क्या होगा? तो 150/x प्लस 10। सही है। अब आपको ये पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप यहाँ से लिख देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जे और ए मत लिखिएगा, टाइम वाइल गोइंग माइनस टाइम वाइल रिटर्निंग, इसका डिफरेंस है 2.5। उसके बाद से आपको ये सेम काम करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कितने मार्क्स का था? 3 मार्क्स का था। ठीक है ना बच्चा। तो आपको बस इक्वेशन फॉर्म करना आता है तो बस आप सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।